हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ठोस में अपूर्णताएं या दोष। ठोस में अपूर्णताएं तब उत्पन्न होती हैं जब उसके घटक कणों की व्यवस्था में कोई विचलन उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और जालक दोष। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं, स्टैचोमेट्रिक दोष, नॉन स्टैचोमेट्रिक दोष और अशुद्धियों को मिलाने से उत्पन्न दोष। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टैचोमेट्रिक दोष चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से दो दोष सहसंयोजी यौगिकों में उत्पन्न होते हैं, जिसमें रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, और दो दोष आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होते हैं, जो है शाटकी और फ्रैंकलिन दोष। नॉन स्टैचोमेट्रिक दोष दो प्रकार के हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष दो कारणों से उत्पन्न होते हैं, एक है ऋणायन रिक्तियों के कारण और सेकंड है अतिरिक्त धनायन के कारण। थर्ड है अशुद्धियों को मिलाने से उत्पन्न दोष। तो ये सहसंयोजी यौगिकों में उत्पन्न होते हैं और आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु दोष के बारे में पढ़ेंगे। बिंदु दोष क्रिस्टल में किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के निकट परमाणुओं की नियमित व्यवस्था में विचलन बिंदु दोष कहलाता है। यानी अगर क्रिस्टल के छोटे क्षेत्र में कोई उनके घटक कणों की व्यवस्था में कोई विचलन उत्पन्न हो जाए तो उसको बिंदु दोष कहते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप था स्टैचोमेट्रिक दोष। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल की स्टैचोमेट्रिक परिवर्तित नहीं होती है। स्टैचोमेट्रिक मतलब उनके धनायनों और ऋणायनों का अनुपात ये नहीं बदलता है। तो इसका फर्स्ट है का रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष में कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये घटक कण और ये घटक कण यहाँ से अनुपस्थित है, तो इससे पदार्थ का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। अंतराकाशी दोष, तो इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त कण अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कण और ये कण अतिरिक्त है जो अंतराकाशी स्थान में आ गया है। तो इससे क्या होता है कि पदार्थ का घनत्व अधिक हो जाता है। ग है शाटकीय दोष। तो इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब आयनिक यौगिक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक धनायन अनुपस्थित है और एक ऋणायन अनुपस्थित है, तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित हैं। इस प्रकार का दोष उन यौगिकों में होता है जिनके धनायन और ऋणायन समान आकार के होते हैं, जैसे कि क्षार धातुओं के हैलाइड। तो यहाँ पे हम सोडियम के हैलाइड, पोटेशियम के क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड, पोटेशियम का क्लोराइड, पोटेशियम का ब्रोमाइड या सीजियम का क्लोराइड देख रहे हैं। तो ये सब सोडियम, पोटेशियम या सीजियम ये सब क्षार धातु हैं। तो क्षार धातु जो होती हैं वो आकार में बड़ी होती हैं। तो इस तरह से धनायन और ऋणायन जो होंगे लगभग समान आकार के हो जाते हैं। तो इस तरह से इन सभी यौगिकों में शाटकीय दोष उत्पन्न होता है, और अधिक मात्रा में उत्पन्न शाटकीय दोष से यौगिक का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा स्थान रिक्त हो जाता है तो इससे इसका घनत्व कम हो जाएगा। घ है फ्रैंकलिन दोष। तो फ्रैंकलिन दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई प्राय धनायन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक आयन है जो अपने स्थान को छोड़ के अंतराकाशी स्थान में चला आया है। तो इसमें अंतराकाशी स्थान में प्राय धनायन ही आते हैं। धनायन क्यों आते हैं? क्योंकि आकार में ये छोटे होते हैं, ऋणायन आकार में बड़े होते हैं। तो इस प्रकार का दोष उन यौगिकों में होता है जिनके धनायन और ऋणायन जिनके धनायन ऋणायन से बहुत छोटे होते हैं। जैसे ये धनायन अगर छोटा है तो इस अंतराकाशी स्थान में चला आएगा और फ्रैंकलिन दोष यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। तो हम इसका उदाहरण है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का जो जिंक का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, तो वो अंतराकाशी स्थान में जाके फ्रैंकलिन दोष उत्पन्न करता है। लेकिन जो क्षार धातु के हैलाइड हैं उनमें देखते हैं कि ये जो धातु धनायन है वो आकार में बड़े होते हैं, तो उसमें फ्रैंकलिन दोष उत्पन्न नहीं हो सकता है। और फ्रैंकलिन दोष से इसके घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि घटक कणों की संख्या उतनी की उतनी ही रहती है। अभी हमने स्टैचोमेट्रिक दोष के चार प्रकारों के बारे में पढ़ लिया। अब हम नॉन स्टैचोमेट्रिक दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल की स्टैचोमेट्रिक बदल जाती है, और ये दो टाइप का है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष दो कारणों से उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम देखते हैं कि टोटल 3 दोष यहाँ पे नॉन स्टैचोमेट्रिक टाइप के हैं, और अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष। तो यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक ऋणायन अपनी जालक स्थिति से अनुपस्थित होकर एक छिद्र का निर्माण करता है, और इस छिद्र में एक इलेक्ट्रॉन समावेशित हो जाता है ताकि क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ऋणायन अपनी जालक से अनुपस्थित हो गया है और यहाँ पे अनुपस्थित होकर छिद्र का निर्माण किया है और इस छिद्र में एक इलेक्ट्रॉन जो है आके समावेशित हो गया है कि इसकी उदासीनता बनी रहे, मतलब कि धनावेश और ऋणावेश समान संख्या में बने रहें। तो ये धातु अधिकता दोष है पहला। और सेकंड धातु अधिकता दोष है अंतराकाशी आयनों के कारण धातु अधिकता दोष। तो इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब अतिरिक्त धनायन एक अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होता है और क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अन्य अंतराकाशीय स्थिति में उपस्थित होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक अतिरिक्त धनायन बाहर से यहाँ पे चला आया है और इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक ऋणायन भी उपस्थित है जिससे धनायन और धनावेश और ऋणावेश समान संख्या में रहें। तो ये दोनों प्रकार के दोषों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो A+ आवेश है वो B- आवेश से ज़्यादा है, मतलब धनायन ज़्यादा है और यहाँ पे भी A+ आयन जो है वो B- आयन से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे भी धनायन ज़्यादा है, यानी यहाँ पे धनायन यानी धातु अधिकता दोष है। अब सेकंड हम पढ़ेंगे धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, तो यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक धनायन धातु आयन अपनी समान जालक स्थिति में अनुपस्थित रहता है और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में निकटवर्ती धातु आयन आवेश इसे संतुलित करता है ताकि क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक धनावेश यहाँ से अनुपस्थित है और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके निकट एक दूसरा धनावेश है जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में स्थित है, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब +1 आवेश में है, सारे धनावेश +1 आवेश में है, लेकिन ये आवेश उससे एक ज़्यादा आवेश उससे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है +2 आवेश में। तो इस तरह से जितने धनावेशों की संख्या होगी उतने ऋणावेशों की भी संख्या हो जाएगी, तो क्रिस्टल की उदासीनता भी बनी रहती है और यहाँ पे धातु की कमी से धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाता है।